बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बायोलॉजिकल सिस्टम में जब भी हम मेटाबॉलिज्म का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं एक तरफ हमारे पास एनाबॉलिज्म है और एक हमारे पास क्या है, कैटाबॉलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, गोश्त खाया। गोश्त हम खा रहे हैं मटन। अब मटन के अंदर क्या है, प्रोटीन्स हैं। प्यारे बच्चों, वो जब हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारे स्टमक के अंदर जाके उस प्रोटीन की डाइजेशन होगी, उस प्रोटीन को तोड़ा जाएगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके उस प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको तोड़कर अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। यानी कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स को अलग अलग किया जाता है, यानी कि मोनोमर्स को अलग अलग किया जाता है। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये होता है हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। हाइड्रोलिसिस भी इसको बोलते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अगर आपने स्टार्च खाई है तो उसको तोड़ के ग्लूकोज लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप आटे की रोटी खाते हैं तो उस रोटी के अंदर स्टार्च है, तो आपकी बॉडी के अंदर उस स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज जो है ना वो ली जा रही है। किसके थ्रू? हाइड्रोलिसिस के थ्रू। लेकिन कंडेंसेशन का रिएक्शन कहां पर आता है? ये आता है एनाबॉलिज्म के अंदर। अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, लाइक स्टार्च आपने खाया। अब आपकी बॉडी में स्टार्च तो नहीं है, आपकी बॉडी में तो ग्लाइकोजिन है। उस स्टार्च को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करता है कौन? कंडेंसेशन का रिएक्शन। क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपने स्टार्च खाई, हाइड्रोलिसिस ने उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ दिया। अब आपकी बॉडी उसको अपने मुताबिक क्या करती है, ढालती है और उसको किस में तब्दील करती है? ग्लाइकोजन के अंदर। इसी तरह से आपने बकरे की प्रोटीन्स खाई थी, आपकी बॉडी तोड़ के उन अमीनो एसिड्स को अलग अलग करेगी और उसके बाद आपकी प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, ये जरा डिटेल ज्यादा हो गई है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और रिएक्शन की तरफ प्रॉपर। कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये आप कह सकते हैं सिंथेसिस होती है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि मोनोमर्स को जोड़ा जाता है। मोनोमर्स से क्या बनवाए जाते हैं? पॉलीमर्स बनवाए जाते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनवाए जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो वो भी कंडेंसेशन के रिएक्शन से होनी है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होनी है तो कंडेंसेशन रिएक्शन से होनी है। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए की सिंथेसिस होनी है, आरएनए की सिंथेसिस होनी है तो कंडेंसेशन रिएक्शन की मदद से होनी है। तो जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेजर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, चाहे लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, सारे के सारे कंडेंसेशन रिएक्शन की मदद से होते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ये आपस में क्या होने जा रहे हैं? ज्वाइन होने जा रहे हैं। तो होता क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, यहां से हाइड्रोजन एंड यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट्स मीन के माइनस क्या हो रहा है, H2O, वाटर यहां से रिलीज हो रहा है। जब वाटर रिलीज होगा तो ये वाली जो ऑक्सीजन है, रेड वाली, ये शेयर हो जाएगी बिटवीन टू ग्लूकोज। लो जी, ये शेयर हो गई है। इस बॉन्ड का नाम क्या है? अब आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो क्या हुआ, दो सिंपल मोनोमर्स मिले हैं, एक क्या बना दिया गया है, डाइमर बना दिया गया। इसी तरह से ये मल्टीपल, यहाँ पे 3 ग्लूकोज जुड़ सकती हैं, 4, 5, 6, हजारों लाखों जुड़ सकती हैं। किसके थ्रू? कंडेंसेशन के थ्रू। इसी तरह से अगर एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा है, तो यहां से भी वाटर रिलीज हुआ है। इसमें होता क्या है कि एक जो मोनोमर है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया जाता है और जो दूसरे वाला है उसका हाइड्रोजन लिया जाता है। इससे इन दोनों को वाटर रिलीज करवा के जोड़ दिया जाता है, एक लिंकेज बना दी जाती है। अगर न्यूक्लियोटाइड मसलन डीएनए में अगर फॉर एग्जांपल करते हैं, ए ने अगर टी के साथ बाइंड करना है, या पहले एडेनिन है, फिर थायामीन है, फिर साइटोसिन है, फिर गुआनिन है, फिर थायामीन है, फिर साइटोसिन है, ये सब के अंदर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन की मदद से होता है। यहाँ पर वाटर रिलीज होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है हाइड्रोलिसिस। इसका उलट कर दें तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा।
हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन वाटर, कि आप वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रो मीन वाटर, लाइक H एंड OH आप ऐड कर रहे हैं, ये कलेक्टिवली क्या है, H2O है। जब आप दो या दो से ज्यादा या मल्टीपल जो है वो आपके पास पॉलीमर्स हैं, तो पॉलीमर्स के अंदर जब आप वाटर ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो मोनोमर्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डाइसैकेराइड है, ये जो ऊपर बना है ये माल्टोज है, ठीक है, तो ये भी क्या है, माल्टोज है, ये माल्टोज बना पड़ा है। अब इस माल्टोज में अगर मैं इधर H और इधर OH जो है वो यहां से बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि ये OH जो ये O जो है इस H के साथ मिल जाएगा और ये OH यहाँ पे लग जाएगा, तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, HNOH, एक ये हो गया, और एक प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, HNOH, HNOH। अब ये क्या था, एक डाइमर था, ये किस में चला गया, दो मोनोमर्स के अंदर चला गया, ये था आपके पास हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रही होती है उसमें ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। ये छोटा सा लेक्चर था, एक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।